द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के कारनामे। क्या कारनामे हैं? टोटो क्या है, इसमें एक छोटा बंदर है, उसको लेखक के दादाजी खरीद कर ले आते हैं और वो क्या क्या कारनामे करते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं, वो इस चैप्टर में है। तो क्या हरकतें करते हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने एक पालतू जानवर के रूप में एक छोटे बंदर को कभी रखा है? क्या आपने एक पालतू जानवर के रूप में छोटे बंदर को कभी रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। इस चैप्टर में जो है टोटो नाम का एक छोटा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट। आइए हम पता लगाते हैं वेदर की ही इज मिस्चीवियस, क्या वो शैतान है, और डोसाइल या शांत है। तो शायद वो शांत तो नहीं है, इसमें पूरी शैतानी करता है। तो वो शैतानी क्या क्या करता है ये जानने के लिए आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें क्या है देखिए। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने एक तांगे वाले से 5 रुपये में ये टोटो यानी बंदर को बोट खरीदा। मीनिंग तो आपको उस दिन बताए थे, फिर भी आप साथ साथ ध्यान देना, इजी है, आपके समझ में आ जाएगा। दादाजी ने तांगे वाले से 5 रुपये में टोटो नाम का एक बंदर खरीदा। The Tongo driver used to keep the little red monkey tied a feeding trough। फीडिंग ट्रॉथ क्या होता है? घास होती है, नाद, जिसमें पशु को चारा ये डाला जाता है ना, नाद। तो तांगे वाला उस छोटे लाल बंदर को नाद से बांध कर रखा करता था, जो घास थी उससे बांध कर रखा करता था। एंड और द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। सो आउट ऑफ प्लेस का मतलब है वहाँ पर विचित्र। वह बंदर वहाँ इतना विचित्र दिखाई देता था दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड, दादाजी ने ये निश्चय किया, ही वुड एड द लिटिल फॉलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वह उसे छोटे बंदर को अपने निजी चिड़ियाघर में उसको शामिल करे। दादाजी ने ऐसा निर्णय किया, ऐसा निश्चय किया। अब दोबारा सुन लेना ऊपर से। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने तांगे वाले से एक छोटे बंदर को 5 रुपये में खरीदा, जिसका नाम था टोटो। The Tongo driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough। तांगे वाला उस छोटे लाल बंदर को नाद से बांध कर रखा करता था। And the monkey looked so out of place there। और वो छोटा बंदर वहाँ इतना विचित्र दिखाई देता था that कि grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। वह अपने चिड़ियाघर में उस छोटे बंदर को शामिल कर ले। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो जो था एक सुंदर बंदर था। प्रेटी मीन्स मतलब सुंदर। अब सुंदर के कई मीनिंग आते हैं, जैसे हैंडसम सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर। तो ब्यूटीफुल तो आप किसके लिए यूज़ करेंगे? फीमेल के लिए। हैंडसम करेंगे आप मेल के लिए, जैसे हैंडसम बॉय, हैंडसम राम, हैंडसम श्याम। ब्यूटीफुल श्याम नहीं होता, ब्यूटीफुल गर्ल होती है, ब्यूटीफुल सीता, गीता, ऐसे होते हैं। प्रेटी जो है आप चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हीज ए ब्राइट, इन्हें 5 मिनट को रिवाइज करें। अच्छा मत ध्यान नहीं। जरा एक आंगली अड़ा दिया करो। अच्छा आगे वाला लाइट चालू है।
टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था, यानी सुंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विद मिस्चेवियस विनीथ, विनीथ मानी नीचे, डीप गहरी, सेट आईब्रो यानी जो भौएं होती है, तो उसकी तेज आंखें भौं के गहरे नीचे में शैतानी से चमकती थी, क्योंकि वो शैतान था तो वो शैतानी से उसकी आंखें चमकती थी। एंड और हिज टीथ, उसके दांत, किसके? टोटो के दांत। विच वर ए पियरली वाइट, जो मोती जैसे सफ़ेद थे। विच वर ए पियरली वाइट, जो मोती जैसे सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्ले इन स्माइल, जब वो मुस्कुराता था तो प्राय वो दिखते थे या प्रदर्शित होते थे। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ इडरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो अधेड़ उम्र की एंग्लो भारतीय जो महिलाएं थी, उसकी डर के मारे लाइफ आउट यानी जान निकल जाती। जब वो दांत दिखाता था तो अधेड़ उम्र की जो महिलाएं थी, डर के मारे उनकी जान निकल जाती। बट लेकिन हिज हैंड्स लुक्ड ड्राई अप एज दो, उसके हाथ जो है सूखे सूखे दिखाई देते थे, पतले थे बहुत उसके हाथ, जो सूखे हुए दिखाई देते थे, जैसे दे हैड बीन पिकल इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, मानो वो जो है ना सालों से धूप में सुखाए गए हो। यानी उसके हाथ जो पतले पतले थे, ऐसे लगते थे मानो सालों से जो है उनको धूप में सुखाया गया हो। यट, फिर भी हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ड, उसकी अंगुलियां जो थी फुर्तीली और धूर्त थी, यानी वो बहुत तेज थी। एंड और हिज टेल, उसकी पूंछ जो है वाइल एडिंग हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती थी, यानी उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। बढ़ाने का मतलब है उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनी वंस लुक गुड लुक्स, दादाजी का ऐसा विश्वास था कि एक पूंछ जो है किसी भी जानवर की सुंदरता को बढ़ाती है। ये सच बात भी है। जानवर बिना पूंछ का होता है तो भद्दा लगता है। एक जानवर ऐसा भी है, आप सोचिए, जिसकी पूंछ नहीं होती। आप सोच के उत्तर देना, कौन सा जानवर ऐसा है जिसकी पूंछ नहीं है, ठीक है। एंड आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड पर्सन, और वो पूंछ जो होती है एक तीसरे हाथ का काम करती है। कैसे करती है? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, जो पूंछ जो होती है वह किसी भी शाखा से लटकने में इसकी सहायता करती है। किसकी? बंदर की। पूंछ जो होती है किसी भी शाखा से वो लटकता है तो उसमें सहायता करती है, या उसमें वो प्रयोग कर सकता है। एंड इट वाज केपेबल टू स्कूपिंग अप एनी डिलीशियस, और वो डिलीशियस मानी व्यंजन, वह किसी भी व्यंजन को पकड़ने में भी क्या हो जाता है? वो समर्थ हो जाता है। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हैंड्स, जो उसके हाथों की पहुँच से दूर हो सकता है। यानी जो व्यंजन जो है उसके हाथों की पहुँच से दूर हो सकता है या दूर होता है, उस व्यंजन को वो पूंछ की सहायता से उसको पकड़ने में वो सक्षम हो जाता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड, दादी माँ हमेशा हंगामा करती थी या हमेशा ही नाराज रहती थी। व्हेन ग्रैंडफादर बोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, दादाजी जब कभी भी कोई नया पक्षी या जानवर घर ले आते थे। सो इसलिए इट वाज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, दैट की टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। मतलब ये निश्चय किया गया जब दादी माँ जो है विशेष रूप से अच्छे मिजाज में न हो, तब तक जो है उसकी टोटो की उपस्थिति को जो है एक गुप्त रखा जाएगा, ऐसा निश्चय किया गया।
जब तक दादी माँ की मतलब अच्छे मिजाज नहीं हो, अच्छे वो दिमाग में नहीं हो, अच्छे मूड में नहीं हो, तब तक जो है टोटो की उपस्थिति जो है उसको गुप्त रखा जाएगा। किससे? दादी माँ से, कि दादी माँ को पता ही नहीं चला, उससे इसे गुप्त रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई कौन है यहाँ? लेखक। दादाजी और मैं। पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माई बेडरूम। मेरे शयन कक्ष में खुलने वाली छोटी कोठरी में उसे रखा। किसे? टोटो को। यहाँ आई की कौन है? लेखक है, ठीक है। वेयर, जहाँ ही वाज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसको सुरक्षित बांध दिया गया। सो वी थॉट, ऐसा हमने सोचा। किसने? लेखक ने और दादाजी। टू ए पैक फास्टन्ड इनटू द वॉल, फास्टन मानी फंसी हुई या उसमें गड्डी हुई। दीवार में एक पैक क्या होती है? खूंटी। एक जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी या फंसी हुई थी, उससे उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया। ए फ्यू आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन, जब, ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं टोटो को छोड़ने के लिए वापस आए। कुछ घंटों बाद दादाजी और मैं टोटो को छोड़ने के लिए वापस आए। वी फाउंड दैट, तो हमने पाया। क्या पाया? या हमने देखा। क्या देखा? वॉल्स, दीवारें, which had been covered with some ornaments paper chosen by grandfather, दादाजी के द्वारा जो कुछ सजे हुए पेपर से दीवार को ढका गया था। दादाजी ने जो सजे हुए जैसे पोस्टर होते हैं अच्छे, उनसे वो दीवार को ढक दिया था। नाउ, अब क्या हुआ? स्टूड आउट ए नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, वो ईंटों और प्लास्टर को क्या किया? उसने नंगा कर दिया, यानी उन कागजों को फाड़ दिया और फाड़कर जो है ईंटें और प्लास्टर को नंगा कर दिया। द पैग इन द वॉल, जो खूंटी दीवार में थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। सॉकेट मान क्या? छेद। जो या सॉकेट आप जानते हो, जिसके एक चीज़ें दूसरी चीज़ के अंदर आ जाती है, तो इसके छेद से जो है उसने बाहर निकाल दिया। रिंच का माने बाहर कर देना। एंड, और माई स्कूल ब्लेजर, जो लेखक जो था उसके विद्यालय की जो ब्लेजर थी, विच हैड बीन हैंगिंग, जो वहाँ टंगी हुई थी, वाज इन श्रेड, उसके उसने चिथड़े चिथड़े कर दिए, मैंने फाड़ दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ दिए। और आई वंडर, वो मुझे आश्चर्य हुआ, वाट ग्रांड मदर से, दादी माँ क्या कहेगी। ये एक पेज है, इसके आपको जो टफ मीनिंग लगे वो कर लेना और इसको 3-4 बार पढ़ना। फिर भी आपको नहीं आता है तो मेरे से फ़ोन पर पूछ लेना।